अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हमने पेज 142 है यूनिट 6 और प्रॉब्लम्स 6.1 और 6.2 और इंशाल्लाह 6.3 भी करेंगे। तो फर्स्ट 6.1 करते हैं कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग ए फोर्स 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। मतलब एक लेट हम इधर इसको कार्ट कह देते हैं और इस पर एक आदमी फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है। लेट ये ब्लॉक अब यहाँ पे पहुँच चुका है, यही कार्ट, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो s डिस्टेंस कवर किया और फोर्स F अप्लाई की, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव किया। हमें पता है जब बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो उस वक्त वर्क डन होता है। कहता है वो कितना वर्क डन हुआ है। हम सबसे पहले इसका डेटा लिखेंगे 6.1 गिवन डेटा, और इसमें सबसे पहले उसने डिस्टेंस बताया है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम इस एस से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और ये है 35 मीटर। फोर्स जो अप्लाई की है F फोर्स वो 300 न्यूटन है। तो वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन ये फाइंड करना। सॉल्यूशन, तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। देन फोर्स कितनी है 300 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर। अब न्यूटन मीटर ये हम जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। तो न्यूटन मीटर को जूल लिखा जा सकता है। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, ये वर्क के यूनिट हैं। 300 को 35 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1500 इसका आंसर है, यूनिट जूल। ये वर्क डन होगा इस पर्सन से। सबसे पहले गिवन डेटा, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F क्रॉस F मल्टीप्लाइड बाय S। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 300 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की 35 मीटर है, तो न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। 300 को 35 से मल्टीप्लाई किया 1500 आंसर। ओके 6.2 ए ब्लॉक weighing 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसको हमने ज़मीन से उठाया है और कितनी हाइट तक ले गए हैं 6 मीटर तक अपवर्ड। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये एक ब्लॉक है और इसको अपलिफ्ट करते हैं। लेट ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो है 6 मीटर और ब्लॉक का जो वेट था वो है 20 न्यूटन। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। लास्ट टाइम यही टॉपिक हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब बॉडी को ऊपर ले जाते हैं ज़मीन से ऊपर तो वर्क डन जो होता है वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। देन गिवन डेटा में हम लिखेंगे हाइट h 6 मीटर है और वेट जो है बॉडी का वो है WEIGHT। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वेट W है, वर्क वाला W नहीं है। वेट 20 न्यूटन है और हमसे डिमांड किया गया कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। तो पोटेंशियल एनर्जी सॉल्यूशन, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mF क्रॉस HB होता है। इसको W इंटू HB कहते हैं, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो हम वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा होता है तो ये
कंसिडर कर लेते हैं कि उसका जो वेट है W, उसकी वैल्यू पुट करनी होती है, और ये है 20 न्यूटन और हाइट इसकी 6 मीटर है। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। तो 20 × 6 120 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट भी जूल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के भी यूनिट जूल हैं, पोटेंशियल के भी, और वर्क के यूनिट भी जूल होते हैं। तो 120 जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो जो कि पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। तो 6 मीटर हाइट पे जाके जो एनर्जी स्टोर होगी वो 120 जूल होगी। अब 6.3 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको याद रखना है, अक्सर बोर्ड में आ चुका है। ए कार weighing 12 न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर। यहाँ पे एक कार थर्ड न्यूमेरिकल है, कार का वेट है 12 किलो न्यूटन। तो किलो आप समझते हैं कि 1000 को किलो कहा जाता है, तो इसका मतलब है इसका वेट कितना हुआ? 12,000। और वो कार जो है एक ख़ास स्पीड से मूव कर रही है, और कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से। इसके बाद कहता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो न्यूमेरिकल पढ़ने से ही बच्चे आप पिछले कॉन्सेप्ट रिकॉल किया करें। एक बॉडी हरकत में है, मूव कर रही है, किसी ख़ास स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रिकॉल करके इसमें वैल्यू पुट करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप पढ़ने से आपको पता चल सकता है इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। तो 6.3 सॉरी, पहले जो न्यूमेरिकल किया है वो 6.2 किया है, लेकिन 6.1 लिखा हुआ था, तो ये 6.2 हुआ है, अब 6.3 है यहाँ। तो गिवन डेटा में हम लिखेंगे कि कार का वेट कितना है, वेट W, और इसको 12 किलो न्यूटन लिखेंगे, और किलो का मतलब 1000 होता है, तो 12,000 न्यूटन उसका वेट है। 30,000 की है। और उसकी जो स्पीड है, स्पीड उसकी V से सिंबल होता है स्पीड का V, और ये 20 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो डिमांड है उसकी कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन, तो इस फार्मूला को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले साइड पे एक काम करना पड़ेगा कि जो वर्क है, वेट है, ये वेट W ये किसके इक्वल होता है? mg के, और m किसके इक्वल हो जाएगा? W/g के। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मैस यूटिलाइज होगा, और वेट कितना है? 12,000 न्यूटन, और डिवाइडेड बाय g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एक ज़ीरो से ये कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो मैस है वो 1200 kg, क्योंकि मैस के यूनिट kg होते हैं। ये आपको पहले फाइंड करना है। देन हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv²। हाफ m कितना है? m तो 1200 है kg। ये इसीलिए डिराइव किया था, मैस की वैल्यू पुट करने के लिए। वेट से मैस निकाल सकते हैं, आप ये बेहतर जानते हैं इस चीज़ को कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। फार्मूला भी जानते हैं आप, 1200, और v स्पीड है, और स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। यहाँ पे हाफ 1200 इनटू 20 का स्क्वायर 400 होता है। यहाँ पे इसके यूनिट को सॉल्व किया जाए, इसके यूनिट जूल के इक्वल आएंगे। काइनेटिक एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं। अब 21, 26, 12, 00, अब 64, 24, और 20 और 240 आगे लगा जूल। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं किलो की फॉर्म में। वो क्या है? 1, 2, 3 यहाँ पे
तो ये 10 की पावर 3 कर देंगे और 240 कर देंगे। ये 240 10 की पावर 3 जूल। और इसी को 10 की पावर 3 जैसे पहले हमने इसको किलो में चेंज किया था, 1000 गया था, अब 1000 को फिर अगेन ऐसे लिख सकते हैं 240 किलो जूल। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी का वेट 12 किलो न्यूटन हो और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आएगी 240 किलो जूल। ये 3 न्यूमेरिकल बच्चे हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप इसके बाद हम फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टार्ट करेंगे और उसको गौर से देखिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो उसके कंटेंट में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा ताकि वो याद उसके, और आपने बुक पे या किसी नोटबुक पे उसको लिख लेना है ताकि वो आगे आपने जब भी उसको रीड करना है तो समझ सकें, आसानी से समझ आएगी। आज हमारे 3 न्यूमेरिकल हो चुके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।